पापा, आप समर वेकेशंस पे कहाँ जाते थे बचपन में? हम समर वेकेशंस पे बेटा हम सारे जो कज़न्स हैं वो जाते थे राजल देसर। हमारी दादी वहाँ पे वेट करती थी हमारे लिए, बहुत कुछ बनाती थी जैसे पेठा, नमकीन और चिटकी रोटी। हमारे लिए जो भी हम लोगों को पसंद था हम लोगों के लिए बनाती थी वो, और हमारा वेट करती थी वो। और हमें वो महाराज के यहाँ भी ले जाती थी ताकि हम नवकार मंत्र सीखें, लोगस सीखें। और महाराज भी हमसे लिखवाते थे। और ताकि हम वकेशंस पे जो तुम लोग खेलते हो ना, वो क्या, BGMI, फ्री फायर, हम नहीं खेलते थे। हम खेलते थे लूडो, सांप सीढ़ी, चेस और ताश खेलते थे। तुम तो ऊनो खेलते हो ना। अब हम तो चेस भी खेलते हैं। चेस तो एवरग्रीन है। फिर हम खेलते थे ताश में काली बेगम, 3 2 5 और डिगलाबाजी। डिगलाबाजी तेरे को आती है? हाँ, और हम अपनी नानी के जाके घर खेलते थे। BGMI, नहीं, BGMI नहीं, वो नहीं। आज डिगलाबाजी, एक और गेम है सिक्के वाली। हाँ, डोल माल गड्ढा। टोल माल गधा। हाँ, टोल माल गधा ना, मैं तो ना कर दूँ। अच्छा, अब तो मतलब अब वो इतना इन्जॉयमेंट नहीं होता है। बट तुम्हारे वेकेशंस का अलग है। हमारे वेकेशन सिर्फ 15 डेज़ के हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि हमें 15 डेज़ पे हमें ननिहाल भी जाना होता था, और 15 डेज़ में हमें हमारी दादी साहब के यहाँ भी जाना होता था, राजस्थान में, राजलदेसर में। और उस टाइम पवन चाचू, सुशील अंकल, वो सारे आते थे हमारे पास, खेलते थे हम। दोपहर में तो दोपहर के 1 बजे तक तो हम फूड फिनिश कर लेते थे अपना लंच। और फिर हम लोग ताश खेलते थे कम से कम 4 घंटे। और पता है हम लोग क्या करते थे गाँव में? तो आपको याद है वो पीछे एक मिट्टी की जगह है? हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ हम मिट्टी के लड्डू बनाते थे। हाँ, हाँ, और फिर दीवार पे फेंकते थे, और फिर हम भी मिट्टी मिट्टी हो जाते थे। और फिर हम सारे बच्चे पाइप से नहाते थे। पाइप के पानी से, पाइप में पानी करके हम सब एक दूसरे को नहाते थे, फिर एक दूसरे को पानी भी फेंकते थे। फिर शाम को 5 6 बजे, 6 6:15 बजे हम खाना खा लेते थे। रात का डिनर हमारा इसी टाइम पे फिक्स था हमारा, क्योंकि हमारी दादी कहती थी कि टाइम पे करो। फिर महाराज के जाते थे। फिर महाराज के जाने के बाद फिर हम हॉरर वाली बातें करते थे। फिर हमें बहुत डर लगता था। आपको लगता है? ना। क्योंकि आप करते नहीं ना। और फिर हम जब वेकेशंस ख़त्म हो रही होती थी हमारी उस टाइम, तो फिर हमारी दादी साहब हमें 10 रुपये का नोट देती थी। आपको तो 500 मिले हैं ना कल दादी से। और वैसे हमें 10 10 रुपये के नोट मिलते थे। और ताकि हम उसको सेव करें, हम उसको खर्च नहीं करते थे। जैसे आप भी नहीं खर्च करते हो ना, वैसे मैं भी खर्च नहीं करता था। सौरभ चाचू भी नहीं करते थे। कोई भी नहीं करता था, मतलब। बट फिर 2 3 महीने में कुछ ना कुछ खा ही लेते थे। ये तो मेरे को पता था। बट फिर हम वेट करते थे कि हम कब जाएंगे अपनी दादी के यहाँ, कब जाएंगे वापस। कभी कभार हम विंटर वेकेशंस पे भी जाते थे, बट विंटर वेकेशन आज तो आप लोगों के 20 डेज़ के हो ही जाते हैं। बट हम 20 डेज़ हो ही जाते हैं समहाउ। बट हमारे टाइम में 15 डेज़ तो मैक्सिमम होता है, 10 डेज़ बस, इतना ही। 4 जनवरी को तो खुल जाता था हमारा स्कूल, 4 जनवरी 3 जनवरी को तो हमें बहुत मज़ा आता था। हम बहुत सारे गेम्स भी खेलते थे, छुपन छुपाई भी खेलते थे हम, आइस पाइस भी खेलते थे हम। छुपन छुपाई को आइस पाइस ही बोलते हैं। क्रिकेट बहुत खेलते थे हम। और एक था लंगड़ी टांग, वो भी खेलते थे हम। हाँ, वो ऐसे ये करके इसको उठा के एल। हाँ, वैसे वाला। और डिस्क वाला गेम होता था, डिस्क। हाँ, फ्लाइंग डिस्क होता है ना। फिर अगर कि कोई जैसे 10 बच्चे बीच में है, जिसको डिस्क लग गई वो आउट। और फिर करते 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 सबसे ज्यादा हारता कौन था उसमें? उसमें सौरभ चाचू ही हारते थे। अच्छा। और सभी हारते हो कि एंड में तो सब ना किसी को लग ही जाती थी। आप? मेरे को भी लगती थी, किसी को भी लग सकती है। तो ऐसा था हमारा समर वेकेशन। कैसा लगा हमारा समर वेकेशन
अच्छा, तो बताओ आपका वाला समर वेकेशन अच्छा है या मेरा, आपका। है ना। अब तो आप लोगों के लिए बड़ा इजी है ना, ट्रेन में जाओ, नानी के यहाँ जाओ, एंजॉय करो, खेलो, वापस आ जाओ। बट हमारे टाइम में एक डिसिप्लिन था। ठीक है, ठीक चलो है, बाय बाय। बाय बाय।